नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट उन्होंने दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल मैं पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्रैमर रूल होता क्या है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को उस रूल की समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को उन रूल्स की समझ आ गई तो आप लोग आगे क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं। गिवन डैट हमें दिया क्या हुआ है, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 14, 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब हम इसके भरते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास बनती है मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिसेस में होता है, हम इसको लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 1 1 2, y की वैल्यू 1, z की 3, x की क्या है 3, y की 4 माइनस 2 ये। इसी तरह x इज इक्वल टू जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा x y z, और जो हमारे पास b बनता है वो बनता है 6 14 4। अब हम इसमें इसको ऐसा ऐसा करके सॉल्व करते हैं। तो हम पहले लेते हैं a का डिटर्मिनेंट, 3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट किस तरह से मैंने पीछे वाली वीडियो में बता दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो लेते हैं डिटर्मिनेंट, फर्स्ट आ गया 1, वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, 4 3 12, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस 1 1। ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दूंगी, पीछे क्या बच गया, ये दो ये वाली को छोड़ के हमारे पास क्या बच जाती हैं, ये दो। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3 3 इज द 9, प्लस माइनस प्लस 1। इसी तरह ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दूंगी मैं, तो हमारे पास आएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 -3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आएगा 1 -12 -2 -14 -9 -4 माइनस का 13 प्लस 8 -3 5। तो -14 को 1 से मल्टीप्लाई किया -14 आया, माइनस माइनस प्लस 13, इसी तरह प्लस 5 आ गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आएगा आंसर 14 को 13 में से माइनस किया, तो हमारे 14 को 30 में से माइनस किया तो क्या आया, माइनस का 1 प्लस 5, तो हमारे पास ये आ गया 4। यानी हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट आया वो हमारे पास क्या आया, 4 आया, ठीक है। अब क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं वैल्यूज़ को कंप्यूट करेंगे, यानी कंप्यूट करेंगे वैल्यूज़ का। इसका मतलब यह है कि क्रैमर रूल जो मैंने पीछे वीडियो में बताया, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्रैमर रूल किस तरह से लिया जाता है। तो अब हम सीधा सीधा इनका क्रैमर डिटर्मिनेंट लेते हैं। टेकिंग डिटर्मिनेंट x1, यानी हमारे पास था x का डिटर्मिनेंट लेना है, y का डिटर्मिनेंट लेना है और z का डिटर्मिनेंट लेना है। अब पहले हम लेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट x का डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब हम पहले हम ले रहे हैं x का डिटर्मिनेंट। तो x का डिटर्मिनेंट लेने का मतलब ये है कि ये वाली रो को हम ख़त्म करके इसको रिप्लेस कर देंगे b की रो को। तो x डिटर्मिनेंट लेते हैं, x की रो को मैं ख़त्म करके उसकी जगह b की रो रिप्लेस कर दूँगी। तो b की रो थी 6 14 4, बाकी दो वैसी की वैसी आ जाएंगी। 1 1 1 3 4 -2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो किस तरह से लेते हैं, 6 का इसकी ये वाली रो ये वाला कॉलम मैं छोड़ दूँगी, तो हमारे पास आएगा, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2 -4 3 12 प्लस -1 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, तो यहाँ आएगा माइनस का 28 -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया। इसी तरह प्लस माइनस प्लस 1, ये वाली रो ये वाला रो कॉलम छोड़ दूंगी, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है
56। तो इसी तरह 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आएगा 6 -2 -12 -2 -14 माइनस का 1 -28 और माइनस का 12। तो हमारे पास आएगा 8 2 10 2 1 3 1 4 माइनस का 40 प्लस 56 को 4 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 52। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आएगा 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 84 माइनस का 84। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 52। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 84 को 40 में से माइनस करेंगे हम 44 माइनस का 44 आएगा। तो प्लस 52 कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो हम जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 52 को 44 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। तो ये हमारे पास आ गया x का डिटर्मिनेंट। इसी तरह हम y का डिटर्मिनेंट लेंगे, इसी तरह हम z का डिटर्मिनेंट लेंगे। अब हम लेते हैं y का डिटर्मिनेंट। टेकिंग y डिटर्मिनेंट। तो y का डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जब y का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो y ये वाली वैल्यू है ना, दूसरी रो, इसकी जगह हम b के वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, बाकी दो वैसी की वैसी आएंगी। तो a की क्या थी 1 2 3 1 2 3, b आएगा 6 14 4 1 3 -2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दूंगी। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 28 माइनस का 28 माइनस 4 3 द 12 प्लस -6 ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दूंगी तो ये बच जाएगा। -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस का 9 प्लस 1। ये रो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दूंगी तो हमारे पास क्या बच गया, ये 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 8 माइनस, तो ये हमारे पास आया। 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 42। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस का 28 माइनस का 12 10 8 2 10 2 1 3 4 माइनस का 40 -6 -9 -4 -13 प्लस 1 42 में से 8 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 3। -38 माइनस का पागल 2 12 माइनस 8 3 33 आएगा यहाँ पे हमारा। 8 को -42 में से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया माइनस का 33। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -40 माइनस माइनस प्लस हो गया। 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 78
माइनस जमा माइनस माइनस 33। अब इसको पहले माइनस कर लेते हैं हम। 78 को हम माइनस करेंगे 40, 78 में से 40 माइनस किए तो हमारे पास आया 38। 38 माइनस 33 तो हमारे पास आएगा 5। तो यानी हमारे पास जो है वाई डिटर्मिनेंट वो हमारे पास आया है 5। इसी तरह अब हम जी का डिटर्मिनेंट लेंगे। टेकिंग जी डिटर्मिनेंट, तो जी का डिटर्मिनेंट भी इसी तरह से लेंगे। जो जी की रो है उसको हम ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे बी की रो। तो इसको ख़त्म करके इसकी जगह हम बी की रो वो ऐड कर देंगे। तो हम करते हैं ए इज़ इक्वल टू, ये वाली वैल्यूज़ वैसी की वैसी लिख लेंगे। 1 2 3 था और था 1 1 4, और जो बी की है वो है 6 14 4, 6 14 4। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं जी का, जी डिटर्मिनेंट। तो जी डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब उसी तरह से 1 लिया है तो वो वाली रो वो वाला कॉलम छोड़ दूंगी। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमने 56, प्लस माइनस 1 था, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ के 4 2 द 8 माइनस 14 को 33 से मल्टीप्लाई किया 42। इसी तरह प्लस 6, 4 2 द 8, 3 1 द 3। इसी तरह अब हम 56 को 4 में से मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 52 माइनस का 52, माइनस 42 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 33 माइनस का 33। इसी तरह जब हम 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब माइनस का 52 माइनस माइनस प्लस 33 प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 5 6 30। अब हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस 52 को 33 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 आएगा, माइनस का 18 और प्लस 30। इसी तरह हम 30 को 18 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो 12, तो ये हमारे पास जी आ गया, जी का टर्म। अब हमारे पास तीनों का डिटर्मिनेंट आ गया, एक्स का डिटर्मिनेंट, वाई का डिटर्मिनेंट एंड जी का डिटर्मिनेंट। आप लोग अपने पास कैलकुलेटर लाजमी रखिएगा अपने साथ पास, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, अब क्रैमर रूल को अब हम करते हैं क्रैमर रूल। यूजिंग क्रैमर रूल के क्रैमर रूल को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो क्रैमर रूल में हम इस तरह से करते हैं कि जो तीनों होते हैं उनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था पीछे 8, और ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था 4। तो 8/4, 8/4। तो 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो हमारे पास आया A2। इसी तरह हम अब y लेंगे, तो y का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो y का डिटर्मिनेंट हमने लिया था, हमारे पास क्या आया था 5, और ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था 4। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसी तरह z को लेंगे, z का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, z का डिटर्मिनेंट क्या आया 12 आया, यानी z का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो
एजी का डिटर्मिनेंट आया 12 और ये आया था 4, तो 4 1 4 4 3 12, तो हमारे पास ये जी की वैल्यू आ गई। सो द फाइनल आंसर इज़ x इज़ इक्वल टू 2 आया, y इज़ इक्वल टू 5/4 आया और z इज़ इक्वल टू 3 आया। ये हो गया हमारा ग्रामर रूल सॉल्व। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो